हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज की कहानी। आज की कहानी है रामनगर गांव में रहने वाले जीवन नाम के एक आदमी की। जीवन व्यवहार से बहुत ही सज्जन आदमी था। गांव में किसी को भी सहायता की ज़रूरत होती तो जीवन कभी पीछे नहीं हटता था। हर किसी के सुख दुख में साथ देना जैसे यही उसका मकसद था। अपने इतने भले और सज्जन व्यवहार के होते हुए भी जीवन को कई बार ये महसूस होता कि गांव में कई लोग उसकी कद्र नहीं करते थे। वो जितना लोगों की मदद करता था परंतु बदले में उसे वो सम्मान नहीं मिलता। जीवन इस बात को लेकर बहुत दुखी था। एक बार जीवन को दूसरे किसी गांव में अपने काम से जाना पड़ा। उस गांव में जीवन के काका रहते थे। जीवन उनके घर उनसे मिलने चला गया। जीवन के काका 60-70 साल के एक बुजुर्ग आदमी थे। काका से मिलकर जीवन बहुत खुश था। उसने और काका ने बहुत देर तक बातें की। बातों ही बातों में जीवन ने अपने काका को अपने मन की बात भी बता दी कि उसका अच्छा व्यवहार होने के कारण भी गांव के कई लोग उसकी कद्र नहीं करते। उसे लगता था कि उसकी अच्छाई की कोई कीमत ही नहीं है। जीवन के काका ने जीवन की पूरी बात सुनी और फिर अपनी जेब में से एक अंगूठी निकालकर जीवन को थमा दी। जीवन ने कहा, काका, मैं आपसे कोई इनाम नहीं मांग रहा हूँ बल्कि अपनी समस्या का समाधान मांग रहा हूँ। काका ने हंसते हुए कहा कि ये तुम्हारी समस्या का समाधान ही तो है। तुम इस अंगूठी को लो और एक हफ्ते तक ये अंगूठी अपने पास ही रखो। इस एक हफ्ते में तुम्हें ये अंगूठी अलग अलग तरह के लोगों के पास ले जानी है और उनसे इस अंगूठी की सही कीमत लगवानी है। मतलब ये पता करना है कि वो लोग इस अंगूठी की क्या कीमत आंकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अंगूठी को बेचना नहीं है। अंगूठी को वापस मेरे पास ही लेकर आना। जीवन ने कहा, ठीक है काका, आप कहते हैं तो मैं ये काम कर दूंगा। जीवन वापस अपने गांव लौटकर उस अंगूठी की कीमत लगवाने के काम पर लग गया। सबसे पहले जीवन एक व्यापारी के पास गया। व्यापारी ने अंगूठी को देखा और कहा, तुम्हें इस अंगूठी के 1000 रुपये मिल सकते हैं। जीवन ने कहा, ठीक है, और वो अपनी अंगूठी लेकर आगे चल दिया। थोड़ी ही दूरी पर एक महाजन की दुकान पर जीवन चला गया। महाजन ने थोड़े ध्यान से अंगूठी को देखा और कहा कि तुम्हारी अंगूठी तो अच्छी है, मैं तुम्हें इसके 10,000 रुपये तक दे सकता हूँ। जीवन ने कहा, मुझे अंगूठी बेचनी नहीं है, सिर्फ इसकी कीमत जाननी है। और जीवन उस अंगूठी को लेकर आगे बढ़ने लगा। तभी जीवन की नज़र गांव के सुनार पर पड़ी। जीवन ने सुनार को वो अंगूठी दिखाते हुए उसकी कीमत पूछी। सुनार ने बड़ी ही बारीकी से अंगूठी को देखते हुए कहा कि ये तो बहुत कीमती अंगूठी है, तुम इसे मुझे दे दो तो मैं तुम्हें इसके 1 लाख रुपए तक दे सकता हूँ। जीवन बहुत ही हैरान था कि हर व्यक्ति इस अंगूठी की अलग अलग कीमत लगा रहा था। जीवन ने जवाब दिया, नहीं, मुझे ये अंगूठी बेचनी नहीं है। अब जीवन के मन में कुछ चिंता सी होने लगी। खैर, अब जीवन पहुँच गया एक बहुत बड़े जौहरी के पास और जौहरी को पूरी कहानी बताते हुए पूछा कि आप ही मुझे बताइए इस अंगूठी की सही कीमत क्या है। जौहरी उस अंगूठी को अपने हाथों में लेकर परखने लगा
उस अंगूठी पर लगे हुए नग पर जौहरी की नज़र पड़ी। जौहरी ने काफ़ी समय लगाकर उस अंगूठी पर लगे हुए नग को परखा। कुछ देर बाद जौहरी ने कहा, भाई, अगर मैं अपनी सारी दुकान भी बेच दूं तो भी मैं तुम्हें इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा कि इस अंगूठी की कीमत पूरी हो सके। इतनी कीमती है ये अंगूठी, और ख़ास तौर पर जो नग इस पर लगा है वो एक बेशकीमती हीरा है। अब जीवन ने वो अंगूठी ली और वापस अपने काका के घर चल पड़ा। उसके दिमाग में कई तरह के ख्याल चल रहे थे। वो सोच रहा था कि मेरी समस्या तो हल होने की बजाय और भी ज़्यादा उलझ गई है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो जब अपने काका के पास पहुंचा तो जीवन ने काका को पूरी बात बताई। काका ने कहा, जीवन, क्या तुम्हें अब तक अपने सवाल का जवाब नहीं मिला? देखो, ये अंगूठी तो वही थी, परंतु सामने वाले की जितनी काबिलियत थी उसने उस हिसाब से अंगूठी की कीमत लगाई। ऐसा तुम्हारे, मेरे और हम सबके साथ भी होता है। हम जितने भी अच्छे हों, परंतु सामने वाला व्यक्ति अगर खुद अच्छा नहीं है तो वो हमारी अच्छाई को भी उस नज़र से नहीं देख पाएगा, मतलब हमारी अच्छाई की कद्र नहीं करेगा। और इसमें तुम्हें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जैसा होता है उसे सारी दुनिया वैसी ही दिखाई देती है। मूर्ख को सारी दुनिया मूर्ख लगती है और समझदार व्यक्ति को सब समझदार ही नज़र आते हैं। इसीलिए हमें कभी अच्छाई करना बंद नहीं करना चाहिए, चाहे सामने वाले को उसकी कद्र हो या ना हो। अपने आप खुद की कद्र कीजिए और एक बेहतर इंसान बनते रहिए। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ऑल पे सेट कर लें। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।